जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, जिस खबर का पूरे मार्केट को था इंतज़ार वो आ गई। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, बाईबैक, ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलने का समय आ गया। ये सब मिलेगा, किस तारीख को क्या होगा, उस सारी बातें इस वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम एक डीपली स्टडी करते हैं और आप तक चीज़ें पहुँचाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले कुछ समय से मैं आपको प्रॉपर डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ। दिन में से भी एक वीडियो ही आया है दोस्तों। हमारा ये न्यू चैनल है, इसके ऊपर भी वो चीज़ें आएंगी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाके सब्सक्राइब कर लें, है ना। और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ भी अलग अलग तरह के वीडियोस आते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो फेवरेबल हो वो वीडियो सबसे ज़्यादा अपलोड हो दोस्तों। साथ ही साथ सारी चीज़ें हमारी इस मेन चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी, जिस पर अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, इस पर भी आएगी चीज़ें। तो दोनों को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको स्टडी में आसानी हो, अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, बात क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें बता दूं। हमारे यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया में, वो 4 क्वार्टर्स में बटा हुआ है दोस्तों। कितने, तो आप ये देख सकते हैं, वो 4 क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बटा हुआ नज़र आएगा। वो 4 क्वार्टर्स क्या हैं, तो ये रहा आपके सामने Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसका लेना देना क्या है, तो दोस्तों आप देखते हैं अप्रैल से लेकर जून, जो 30 जून तक था, वो हमारा Q1 था। और Q1 के अंदर के नंबर जो कंपनियां दिखाती है, वो नंबर मैंने आपको पढ़ के सुना दिए, आपने देखे और उसके अनुसार हमने चीज़ों को चेंज किया। अच्छी जगहों पर जहाँ पर ग्रोथ दिखी वहाँ पर आगे बढ़े, जहाँ पर नहीं दिखे वहाँ पर कई लोगों ने बिकवाली की। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रिन्यू करने का, ओवर ऑयलिंग करने का, ओवरहॉलिंग करने का मौका मिलता है दोस्तों। अब क्या बारी है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो Q2 की बात हो रही है। Q2 मतलब आप देखेंगे यहाँ जुलाई 1 से लेकर सितंबर 30। तो कल क्या था, तो दोस्तों कल 30 सितंबर मार्केट के अंदर कंप्लीट हो चुकी, और जो 30 सितंबर का समय गया, मतलब अब हम Q2 के अंदर जो एंड हो चुका है, उसके फाइनेंशियल नंबर आना स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों फाइनेंशियल नंबर आते हैं तो कंपनियां बहुत सारी चीज़ें देती है अपने शेयर होल्डर को गिफ्ट में, तोहफे के रूप में। यहाँ भी नंबर दिखाएंगी तो कई लोग हैं बड़ी क्वांटिटी में जिनको पता ही नहीं होता कौन सी तारीख पर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो बोनस की अनाउंसमेंट करती हैं। बोनस मतलब क्या होता है, तो बोनस शेयर देती हैं दोस्तों। वो रेशो अलग अलग हो सकता है, कई कंपनियाँ 1:1 देती हैं, कहीं पर 1:2, एक के मुकाबले 2 शेयर, एक के मुकाबले 3, एक के मुकाबले 5, एक के मुकाबले 10, जैसे जिसके पास जो है रिजर्व होते हैं उस हिसाब से काम होता है। तो बोनस की अनाउंसमेंट भी आती है। हमको देखना है क्या, हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये हमारे हिसाब से है, उसके फाइनेंशियल्स हैं। कहीं कंपनियां अच्छा मुनाफा कमाती है तो वो आपको अपने मुनाफे में सहभागी बनाती है और उसके लिए आपको डिविडेंड्स देती है। वो राशि होती है जो कि सीधे सीधे आपके अकाउंट में आती है। वो उतना ही आएगा जितना कंपनी ने डिक्लेयर किया है। पर शेयर डिक्लेयर करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में जितने उस कंपनी के शेयर हैं, उसके मल्टीपल्स में चीज़ें बढ़ते हुए आपको उतना अमाउंट, आपके जो TDS वगैरह कटता है या जो भी टैक्स कटता है, वो टैक्स डिडक्शन के बाद आपके अकाउंट में सीधे आ जाता है नच के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है, तो कई कंपनियां ऐसी होंगी जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेंगी दोस्तों। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 10 है, तो वो अपनी इस फेस वैल्यू को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ अगर हम गौर करें तो वो ब्रेक उसको किस तरह से करते हैं, 1:1, है ना, या 1/2 जो बोलते हैं हम, कि एक शेयर के मुकाबले एक शेयर के मुकाबले 3, एक शेयर के मुकाबले 5, एक शेयर के मुकाबले 10, जो भी हो वो रेशो होता है। उस रेशो के हिसाब से कंपनी मैनेज करती है और आपको देती है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम रहती है ना, लेकिन दोस्तों आपके शेयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। ये एक तरीका होता है शेयर को डाइल्यूट करने का, ताकि हायर प्राइस वाले शेयर्स जो है इजीली सबके लिए अवेलेबल हो जाए। फिर अगली बात आती है दोस्तों क्या, बायबैक की। कई कंपनियां क्या होती हैं जो है वो खुद के ही शेयर बायबैक करती हैं। बायबैक मतलब क्या होता है, बायबैक मतलब कंपनी आपके पास मौजूद जितने भी शेयर हैं उसके लिए वो एक ऐसा प्राइस तय करते हैं जो कि आपको भी इसके लिए मोटिवेट करता है, क्यों नहीं यार बड़ा प्रॉफिट कमाया जाए। वर्तमान भाव से 20%, 30% ऊपर भाव पे वो आपसे खरीदते हैं, जिसमें टेंडर भाव होता है। एक तरीका टेंडर कि आपको सीधे टेंडर करना होता है उस शेयर को, या फिर आपको ओपन मार्केट में
जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। वो कोई भी तरीका होता है जिससे कि कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती है, और कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर तभी खरीदती है जब कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नज़र आ सकती हो। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको कब? तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए आपको एक डेट होगी, वो डेट पर कंपनी अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करती है। मैं एक के बाद एक बता रहा हूँ, पेन, कॉपी, लैपटॉप, कंप्यूटर खोलने वाली डेट नोट करके रख लें। जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से अगर हम देखेंगे, इनके नंबर आना स्टार्ट होंगे, जहाँ पे कंपनी के नंबर के बाद हमको बहुत तूफानी तेज़ी भी देखने को मिलती है, कहीं में गिरावट देखने को मिलेगी, कहीं शेयर्स के धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो वो सब देखेंगे हम यहाँ पर। वैसे तो 6 तारीख से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, 7 को भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों असली खेल चालू होगा 8 तारीख से। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि IT का जॉइंट है, उसके बाद टाटा लेक्सी वो नंबर दिखाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ा नाम GM ब्रेवरीज देखने को मिलेगा, सयाजी होटल पुणे देखने को मिलेगा, एल्कॉन, आनंद राठी, ये क्या 9, 10 और 13। आनंद राठी बड़ी गजब की कंपनी दोस्तों, शुरुआत से हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इस पर नज़र रखना। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, IT का जॉइंट 13 तारीख को। ICICI लोम्बार्ड 14 तारीख को नंबर दिखाएगा। ICICI प्रू 14 को परसिस्टेंट दिखाएगा। टाटा टेक महिंद्रा दिखाएगा। ऐसे कुल मिला के 14 तारीख में ही कंपनियाँ होंगी। फिर 15 तारीख के अंदर आप देखें तो 15 तारीख के अंदर बड़े नाम मौजूद हैं जो नंबर दिखाएंगे। HDB फाइनेंशियल, एंजल वन, HDFC एसेट मैनेजमेंट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, है ना, ये नंबर दिखाने वाले 15 में। तो इनकी 15 तारीख को ध्यान रखना। उसके बाद देखें इन्फोसिस IT का एक और बड़ा जॉइंट जो कि 16 तारीख को नंबर दिखाएगा। और दोस्तों अभी IT सेक्टर इसलिए भी रडार पे होगा हमारे, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से हुई जो 100% टैरिफ और उसके बाद H1B वीज़ा, उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें झेलने को आई हैं, वो देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पर, तो 16 तारीख के अंदर और कौन सी बड़ी कंपनियाँ नंबर दिखा सकती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी तो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी अभी देखने को नहीं मिल रही यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो यहाँ पर नेस्ले दिखाएगी 16 को, जन स्माइल फाइनेंस, L&T टेक्नोलॉजी, जेस्ट स्टील, ये 17 को नंबर दिखाने वाली हैं। 17 को ही और नंबर देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो बड़े नंबर हैं क्या? TTK हेल्थ केयर, इंडिया सीमेंट्स, पूना वाला फिनकॉप, है ना, महिंद्रा, अतुल लिमिटेड बड़ा नाम है दोस्तों। उसके बाद UTI एसेट्स, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब 18 को नंबर दिखाएंगे, 18 अक्टूबर को। अब कई लोगों का सवाल होगा, सर एक इतने पहले के हैं, आप अभी क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों अगर पहले से ही आपको बता दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी तो कई लोगों ने भी, कई कंपनियों ने अपनी डेट भी अनाउंस नहीं की है। अल्ट्राटेक सीमेंट दिखाएगा, HDFC बैंक दिखाएगा 18 को नंबर, ICICI बैंक दिखाएगा कब? 18 तारीख को नंबर। इसके बाद देखें हम 21 तारीख में कोई नंबर नहीं है। हिंदुस्तान लीवर 23 तारीख को नंबर दिखाएगा अक्टूबर में। लेटेंट व्यू 24 को। सिग्नेटी टेक्नोलॉजीज, कोफोर्स, डॉक्टर रेड्डी और हाई एनर्जी बैटरीज, ये सारे नंबर दिखाने वाले 24 तारीख को, है ना। और एक हाई एनर्जी बैटरीज दिखाएगा 25 को। इसी सेगमेंट में अगर हम आगे बढ़ें तो कैफिन टेक्नोलॉजीज 27 तारीख को नंबर दिखाएगा दोस्तों यहाँ पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल 28 को। 28 में और जो नंबर हैं वो है नोवा, TTK प्रेस्टीज, श्री सीमेंट, है ना, KC। और उसके बाद बात करें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज 29 को देखने को मिलेगा। इसमें कुछ और बड़े नाम अगर हम ऐड करें तो दोस्तों यहाँ पर निपॉन लाइफ इंडिया सेट, नाम इंडिया 30 तारीख को। जिलेट, सिप्ला, एम्फेसिस, नवीन फ्लोरिन 30 को। एक्साइड इंडस्ट्रीज, डाबर, ये सब 30 तारीख में अपने नंबर दिखाने वाले हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो महिंद्रा हॉलीडेज़ और एल बालकृष्णन, ये 31 को। 1 तारीख में JK सीमेंट्स, 3 में कंसाई नेरोलैक। और उसके बाद अब दूसरे 4 तारीख में कुछ ऐसे नाम हैं जो कि ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहा है, 4 नवंबर में। ब्लू स्टार 5 नवंबर में अपने नंबर दिखाएगा। 5 तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 नवंबर में प्रॉक्टर एंड गैम्बल दिखना है। डी लिंक इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर 6 तारीख को। JM फाइनेंशियल 6 को। रेल इंडस्ट्रीज 6 को। कमिंस इंडिया 6 को। 6 को ही अमर राजा, ABB, ये भी नंबर दिखाने वाले हैं, तो ध्यान रखना, है ना। उसके बाद 7 तारीख को अगर हम देखें तो कुछ बड़े नाम दिख रहे हैं, तो दोस्तों इतना बड़ा नाम नहीं है। आप देखेंगे 11 तारीख को बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 2 नाम पर ध्यान रखना, ये 11 तारीख को नंबर दिखाएंगे जो कि। और इसके अलावा 11 तारीख को और भी नाम है दोस्तों, जिसमें अगर हम बात करें बॉश लिमिटेड। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ छोटी छोटी कंपनियों के नाम देखने को मिलेंगे, है ना। और आखिरी में अगर हम देखें तो यहाँ पर सम्राट फार्मचेम और BASF इंडिया, रानी होल्डिंग्स, ये नंबर दिखाएंगे। और दोस्तों कई ऐसे नाम हैं जो अभी क्या इन्होंने डिक्लेयर नहीं हुई, डेट्स डिक्लेयर नहीं करी है। आने वाले 8-10 दिन में बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेट्स डिक्लेयर होंगी,
और जब डेट्स डिक्लेयर होंगी तो आगे भी हमको मालूम पड़ेगा। और दोस्तों इसी के लिए अंदर वो अनाउंस कर देते हैं, पहले कंसीडर करते हैं कि भाई हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल में रिजल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, हम Q2 का नंबर देने जा रहे हैं। और नंबर के दम पर दोस्तों हमको मालूम पड़ता है, कई लोगों का सवाल होता है कि सर इन सब से क्या होता है। नंबर के दम पे हमको मालूम पड़ता है कंपनी कितना बेहतरीन कर रही है, आगे उसका क्या मोमेंटम हो सकता है, उसका बिजनेस मॉडल किस तरीके से जा सकता है ना। क्या वो फंड रेजिंग कर रहे हैं, क्या वो QIP कर रहे हैं जिससे कि वो फंड रेजिंग करेंगे, है ना। कुछ भी जो जारी करेंगे वो सब यहाँ पर वो डिक्लेयर करेंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा आपके और हमारे लिए। और दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत बड़े स्तर पर इन सब चीज़ों को कवर करूँगा दोनों ही चैनल पर। हमारा न्यूज़ चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जिसकी लिंक मिल जाएगी इस कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों दूसरा हमारा खुद का मेन चैनल जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी, ये दोनों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन दोनों को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लेंगे। और वीडियो के अंत में एक बार फिर से कहूँगा क्या कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ बुल एंड बेयर अड्डा, ये जो हमारा न्यूज़ चैनल है। दोनों पर बेहतरीन अपडेट्स आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये था वीडियो जिसका सबको इंतजार था। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।